अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MLT जोन में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ब्लड फॉर्मेशन, साइट्स ऑफ ब्लड फॉर्मेशन कौन कौन सी होती हैं और डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो हमारा पहला टॉपिक है ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन को हेमेटोपोइसिस भी कहते हैं। हेम मतलब ब्लड, पोइसिस मीन फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल इन बोन मैरो इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। बोन मैरो जिसको हम हराम मगज उर्दू में कहते हैं, उसमें हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्लड सेल्स में हमारे पास आ जाता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट वगैरह। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस, यानी कि ब्लड फॉर्मेशन की साइट्स कौन सी होती हैं। अगर देखा जाए फीटस में, फीटस वो कंडीशन होती है जिसमें माँ के पेट में बच्चा 2 माह से कम उम्र का होता है। उसमें ब्लड फॉर्मेशन की जो साइट होती है वो यॉर्क सैक होती है। जब बच्चा 2 से 7 माह का होता है माँ के पेट में, तो उसमें ब्लड फॉर्मेशन की साइट जो है वो लीवर और स्प्लीन होती है, यानी कि हमारे जिगर और तिली। और जब डिलीवरी के बाद बच्चा 3 माह का हो जाए तो उसमें ब्लड फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो में होती है, और इन्फेंट में भी जो है वो ब्लड फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होती है। चिल्ड्रन में और अडल्ट में भी ब्लड फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो में होती है और फ्लैट बोन्स में होती हैं। फ्लैट बोन्स में भी जो है वो स्टर्नम में, रिब्स में और पेल्विस में होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये ऐसे स्टेम सेल जो होते हैं जो बोन मैरो में पाए जाते हैं और जो खून के तमाम अज़्ज़ा में तब्दील हो जाते हैं। खून के सेल्स यानी कि वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल जो हैं वो उनकी बेस ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ही होते हैं। ये कैसे कन्वर्ट होते हैं? ये मुख्तलिफ ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइन्स के सिग्नल पर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो इकट्ठे होते हैं, और हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो प्रोजेनिटर सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, लिम्फाइड में और माइलॉइड में। तो फर्दर हम देखते हैं कि कैसे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो 2 मुख्तलिफ प्रोजेनिटर सेल्स में डिफ्रेंशिएट होता है, एक माइलॉइड में और दूसरा लिम्फाइड में। माइलॉइड से आगे आरबीसी बनते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, माइलोब्लास्ट बनते हैं और प्लेटलेट बनते हैं। माइलोब्लास्ट से आगे मोनोसाइट्स बनते हैं, बेसोफिल्स बनते हैं, इजाइनोफिल्स बनते हैं, न्यूट्रोफिल्स बनते हैं, और मोनोसाइट से आगे मैक्रोफिल्स बनते हैं, यानी कि माइलोब्लास्ट से कुछ डब्ल्यूबीसी भी बनते हैं। और दूसरी साइड पे लिम्फाइड से लिम्फोब्लास्ट सेल बनते हैं, लिम्फोब्लास्ट सेल से लिम्फोसाइट्स बनते हैं, लिम्फोसाइट से आगे बी सेल्स बनते हैं, टी सेल्स बनते हैं और एन के सेल्स बनते हैं, यानी कि नेचुरल किलर सेल्स बनते हैं। और बी सेल्स जो हैं वो आगे फर्दर प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी की कुछ टाइप जो हैं वो लिम्फोइड प्रोजेनिटर से बनती हैं और डब्ल्यूबीसी की कुछ टाइप जो हैं वो माइलॉइड से भी बनती हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में हमारे पास आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी की डेवलपमेंट। आरबीसी की डेवलपमेंट को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी का ये काम होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, हमारी थ्रू आउट द बॉडी ऑक्सीजन लेके जाता है। और एक आरबीसी की जो ज़िंदगी होती है वो 120 दिन होती है। 120 दिन बाद आरबीसी टूट जाता है। और आरबीसी की प्रोडक्शन को जो है वो एरिथ्रोपोइटिन कंट्रोल करता है। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो एक हार्मोन है जो हमारी किडनी के ज़रिए रिलीज होता है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी आरबीसी की स्टेजेस, यानी कि आरबीसी जो है वो किन स्टेजेस से गुजरकर एक मेच्योर आरबीसी बनता है। सबसे पहले जो इसकी स्टेज होती है वो होती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जी बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में। बेसोफिलिक आगे जो है वो पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट में शिफ्ट हो जाता है। पॉलीक्रोमैटिक जो है वो आगे आर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आर्थोक्रोमैटिक जो है वो रेटिकुलोसाइट, फिर रेटिकुलोसाइट जो है वो मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आपने 2 से 3 पॉइंट जो है वो मेन याद रखने हैं कि जैसे जैसे स्टेज डेवलप होगी तो इसका जो है वो साइज डिक्रीज़ होता जाएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में अगर इसका साइज़ जो है वो बड़ा है तो वो बेसोफिलिक में आकर थोड़ा छोटा हो जाएगा। फिर जब पॉलीक्रोमैटिक में आएगा तो फिर और छोटा हो जाएगा। फिर जब आर्थोक्रोमैटिक में आ जाएगा तो फिर और छोटा होएगा, यानी कि जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगी आगे जाता जाएगा तो साइज़ इसका डिक्रीज़ होता जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे स्टेज इसकी ग्रो करेगी तो इसका न्यूक्लियस भी जो है वो एंड होता जाएगा, यानी कि इसका न्यूक्लियस भी ख़त्म होता जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में इसका न्यूक्लियस है, बेसोफिलिक में थोड़ा इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, पॉलीक्रोमैटिक में और इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, और ऑर्थो में क्रोमैटिक में और इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, रेटिकुलोसाइट में भी जो है वो एंड होने के करीब आ जाएगा, और मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3 पे जो पॉइंट याद रखने वाला वो ये है कि
जैसे जैसे स्टेज ग्रो होगी, जैसे आरबीसी जो है वो अपनी स्टेजेस तब्दील करता जाएगा तो इसमें एचबी भी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। फॉर इंस्टेंस अगर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में एचबी जो है वो कम है, जैसे ही वो बेसोफिलिक में शिफ्ट होगी तो इसमें एचबी की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ेगी। फिर जब बेसोफिलिक पॉलीक्रोमेटिक में स्टेज में डेवलप होगा तो इसमें जो है एच बी इंक्रीज़ होगी, यानी कि जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाएगी तो एच बी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी वाइट ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। डब्ल्यूबीसी की डेवलपमेंट को जो है वो ल्यूकोपोएसिस कहते हैं। ल्यूको मीन वाइट ब्लड सेल्स, पोएसिस मीन फॉर्मेशन। और वाइट ब्लड सेल की जो लाइफ होती है वो 13 से 20 दिन होती है, यानी 13 से 20 दिन तक जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता है, फिर उसके बाद डेड हो जाते हैं। डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन को जो है वो स्टिमुलेट करती है सीएसएफ, यानी कि कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये एक प्रोटीन साइटोकाइंस हैं जो डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को जो है वो आगे 2 डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई किया गया है, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। सबसे पहले इसकी जो स्टेज है वो है माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट जो है वो डेवलप हो जाता है प्रोमाइलोसाइट में। प्रोमाइलोसाइट जो है वो माइलोसाइट में शिफ्ट हो जाता है। माइलोसाइट जो है वो मेटामाइलोसाइट में जो है वो ग्रोथ कर जाता है। फिर मेटामाइलोसाइट जो है वो बैंड सेल, और बैंड सेल जो है वो आगे मैच्योर सेल में ग्रो कर जाते हैं। आपने एक बात याद रखनी है, जब ये स्टेज डेवलप हो रही हो तो इनमें जो है वो न्यूक्लियस की जो शेप है वो चेंज होती रहती है। फिर उसके बाद आ जाती है ए ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट में जो है वो आगे फर्दर बनती है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट की जो डेवलपिंग स्टेज होती है वो लिम्फोब्लास्ट है। लिम्फोब्लास्ट से आगे जो है वो प्रो लिम्फोसाइट है। फिर आगे जो है वो प्रो लिम्फोसाइट जो है वो मेच्योर लिम्फोसाइट में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि डेवलप कर जाता है। उसके बाद हमारे पास ब्लड सेल आ जाता है जी प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है वो क्लॉटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी स्टेजेस ये हैं कि मेगा कैरियोब्लास्ट होता है सबसे पहले। मेगा कैरियोब्लास्ट से जो है ये ग्रो करके मेगा कैरियोसाइट बनता है। मेगा कैरियोसाइट से जो है ये एक मेच्योर प्लेटलेट बनता है, और प्लेटलेट की प्रोडक्शन को जो है वो स्टिमुलेट करता है थ्रोम्बोपोएटिन। थ्रोम्बोपोएटिन जो है वो किडनी के ज़रिए रिलीज़ होते हैं। और एक प्लेटलेट की जो लाइफ होती है वो 7 से 10 दिन होती है, यानी कि 7 से 10 दिन तक जो है प्लेटलेट जो है वो टूट जाता है। प्लेटलेट की डेवलपमेंट को हम कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। होप सो आप सबको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेडिकल के लेक्चर होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फर्दर वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।